हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्क्विड गेम्स जिसने कि नेटफ्लिक्स पर तबाही मचा रखी है। बट इससे पहले अपनी खूबसूरत सी फिंगर सब्सक्राइब वाले बटन पर रख दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू मूवी अपलोड करने पर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिल्म के स्टार्ट में हमें सियोंग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसे कि उसकी मॉम कुछ पैसे देती है, लेकिन उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो वह चुपके से अपनी मॉम का एटीएम कार्ड अपने पास रख लेता है और उसमें से सारे पैसे निकाल लेता है और वह सारे पैसे हॉर्स राइडिंग के एक बेट में लगा देता है और वह पैसे जीत भी जाता है। सियोंग ने कुछ लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, वह लोग सियोंग के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वह अपना उधार वापस लेना चाहते हैं और वह सियोंग को काफी बुरी तरह से मारते हैं। यहाँ सियोंग डिसाइड करता है कि वह उनके पैसे वापस दे देगा, लेकिन जब सियोंग अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसकी पॉकेट में कुछ भी नहीं होता। तभी सियोंग को याद आता है कि जब वह पैसे लेकर भाग रहा था तो वह एक लड़की से टकरा गया था और शायद उसी लड़की ने उसकी पॉकेट काटी होगी, जो कि सियोंग को पता नहीं चला। सियोंग के पास पैसे नहीं थे और सियोंग की नोज से ब्लड भी आ रहा था, जिस ब्लड को वह आदमी टेस्ट करता है और सियोंग को 1 महीने का टाइम देता है कि 1 महीने में यदि तुमने पैसे नहीं दिए तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। शियोन यहाँ पर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन निकल जाती है, तो शियोन बेंच पर बैठकर दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी शियोन के पास एक आदमी आता है जिसे कि शियोन नहीं जानता और वह आदमी शियोन से बातें करने लगता है। वह शियोन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा और यदि तुम इस गेम को जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। अब क्योंकि शियोन को पैसों की जरूरत थी तो वह मान जाता है, वह इसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वह आदमी शियोन को काफी बुरी तरह से थप्पड़ लगा रहा होता है, लेकिन शियोन यहाँ सामने कोई रिप्लाई नहीं देता, जिससे कि शियोन वह गेम जीत जाता है और उससे वह पैसे ले लेता है। इसके बाद वह अनजान आदमी शियोन को एक कार्ड देता है जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था और वह शियोन से बोलता है कि यदि तुम और पैसे कमाना चाहते हो तो इस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करना। अब शियोन घर आकर अपनी मॉम को वह पैसे दे देता है, जहां उसकी मॉम बोलती है कि बेटा काफी जल्दी तुम्हारी डॉटर को उसके स्टेप फादर ले जाएंगे, जो कि शियोन बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि शियोन की वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी। अब शियोन के पास उसके पास डॉटर थी। अब शियोन को उसकी डॉटर की कस्टडी लेने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत होती है, तो वह उस कार्ड के दिए गए नंबर पर कॉल करता है, जिसके बाद शियोन को एक गाड़ी से उठा लिया जाता है और गाड़ी में बैठने के बाद एक अनजान गैस से शियोन को बेहोश कर दिया जाता है, जिसके साथ और भी आदमी थे और वह भी बेहोश हो चुके थे। और जब शियोन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक डॉर्मेट्री में पाता है जहाँ काफी सारे लोग थे और इनकी संख्या करीब 456 थी और शियोन को आखिरी नंबर मतलब कि 456 नंबर शियोन का होता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ब्लैक सूट में था और वह आदमी इन सबको कंट्रोल कर रहा था, मतलब कि इन सब का मेन लीडर वही ब्लैक मैन था। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी किडनैप करके यहाँ पर नहीं लाया गया था, उन सबको पैसों की बहुत जरूरत थी। इसके बाद शियोंग प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और वह अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था, तंग हो चुका था और उसे ब्रेन का ट्यूमर होता है, तो वह अपना इलाज करवाने के लिए इस गेम में आया था। इसके बाद 2 प्लेयर्स 101 और 67 उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। यहाँ 67 पर जो लड़की थी वही थी जिसने कि शियोंग की जेब काटी थी और शियोंग उसे देखते ही पहचान जाता है कि यह तो वही लड़की है जिसने कि मेरी जेब काटी है। तभी यहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं जिसने कि पिंक कलर का सूट पहना था और फेस पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। दरअसल यह लोग इन सबको कंट्रोल करने आए थे और वह पिंक सूट वाले इन्हें बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर गेम्स खेलने होंगे जिसमें कि टोटल 6 गेम होंगे और आखिर में जो कि विनर होगा, जो गेम को जीत जाएगा, उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे, जो कि इनकी सोच से भी परे था। इसके बाद इनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करा लिए जाते हैं जिसके कई 3 रूल्स होते हैं, जिसमें कि पहला रूल यह था कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इस गेम को नहीं छोड़ सकता और दूसरा रूल यह था कि यदि कोई इंसान इस गेम को छोड़कर बीच में जाएगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब कि इस गेम से निकाल दिया जाएगा। और तीसरा और आखिरी रूल यह होता है कि यदि ये सारे लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो इनमें वोटिंग करवाई जाएगी और मेजोरिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी और उनकी बात सुनी जाएगी और इस गेम को ना खेलने वाले यदि ज्यादा हुए तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। अब इन्हें गेम खेलने के लिए एक लाइन से ले जाया जाता है और यहाँ शियोंग को अपने बचपन का एक क्लासमेट भी मिलता है। वह उससे मिलकर हैरान होता है
कि शियोंग यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इन सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है जहाँ एक बड़ी सी डॉल होती है और इस गेम का रूल यह होता है कि डॉल एक गाना गाएगी और डॉल गाना गाते गाते गाना बंद कर देगी और गाना बंद करने पर सबको स्टैच्यू बन जाना है। मतलब कि गाना बंद होने पर इन्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है और कोई भी इंसान गाना बंद होने के बाद में मूव करता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब कि गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर इन्हें यह गेम काफी सिंपल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब गेम स्टार्ट होता है और वह डॉल गाना गाने लगती है। अब यहाँ डॉल गाना गाना बंद कर देती है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का हिल जाता है तो इन्हें यहाँ पर शूट कर दिया जाता है। मतलब कि गेम से बाहर निकालने का मतलब था कि इनकी डेड बॉडी बाहर निकलेगी, जिंदा आदमी नहीं। यह देखकर यहाँ सारे लोग काफी डर जाते हैं और सिचुएशन खराब हो जाती है और जल्दबाजी में काफी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और जैसे जैसे लोग हिल रहे थे भाग रहे थे उन्हें धीरे धीरे करके शूट कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन जो इंसान पैनिक नहीं होते वह धीरे धीरे आगे बढ़कर उस गेम को जीत जाते हैं और जो इंसान मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडी को एक बॉक्स में पैक कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। अब गेम के खत्म होने पर सिर्फ 252 लोग ही बचे थे, जो कि स्टार्ट में 456 लोग थे। अब क्योंकि यह लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि ये जिंदगी और मौत का गेम होता है तो वह गेम को छोड़ना चाहते हैं। अब क्योंकि एक आदमी के चाहने पर वह गेम नहीं छोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर सारे गेम छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें तीसरे रूल के मुताबिक उनमें वोटिंग करवाई जाती है और यदि मेजोरिटी उस गेम को ना खेलना चाहेगी तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वोटिंग करवाने से पहले उन्हें लालच दे दिया जाता है, उन्हें सारे पैसे दिखाए जाते हैं कि यदि कोई भी इंसान उस गेम को जीतेगा जो कि आखिर में विनर होगा उसे यह सारे पैसे दे दिए जाएंगे, जो कि टोटल 45 बिलियंस में होती है। इसके बाद इन सब में वोटिंग करवाई जाती है कि कौन गेम खेलना चाहता है और कौन नहीं खेलना चाहता। लेकिन यहाँ पर गेम ना खेलने वाले उसे जीत जाते हैं, मतलब कि मेजोरिटी गेम ना खेलने वालों की होती है तो इस गेम को बंद कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले वह पिंक सूट वाला बताता है कि यदि वह चाहे तो वह लोग दोबारा उस गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद उन सबको उनके घर पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद शियोन उसकी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती कि शहर में इतना सब कुछ हो गया हमें कुछ भी पता नहीं चला और कार्ड पर जो नंबर था जिस पर कि शियोन ने कॉल किया था वह भी नंबर गलत दिखा रहा था। मतलब कि उन लोगों ने वह टेलीफोन बंद कर दिया जिससे कि उन्हें पकड़ा ना जा सके। इसके बाद हमें शियोंग का वही क्लासमेट दिखाया जाता है जो कि शियोंग को गेम में मिला था, जिसके पास शियोंग आता है और वह क्लासमेट शियोंग को बोलता है कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है, करीब उसके ऊपर 6 बिलियन का कर्ज था। तभी शियोंग के पास हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है तो शियोंग हॉस्पिटल चला जाता है जहां उसकी मॉम एडमिट है। यहाँ डॉक्टर शियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को जिंदा रखने के लिए जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा जिसमें कि काफी सारे पैसे लगेंगे। लेकिन शियोंग के पास उतने पैसे नहीं होते तो शियोंग अपनी वाइफ के पास जाता है जिसने कि दूसरी शादी कर ली, लेकिन वह भी शियोंग को पैसे देने से इनकार कर देती, वह साफ मना कर देती है। यहाँ शियोंग की वाइफ का प्रेजेंट हस्बैंड शियोंग के पास आता है और वह उसे पैसे देता है और वह शियोंग से कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो और तुम्हारी लड़की भी मुझे दे दो। यहाँ पर शियोंग उसे काफी बुरी तरह से मारता है। यहाँ शियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस से पैसे मांग रहा था लेकिन उसका बॉस उसे इनकार कर देता है तो इनके बीच काफी तेज फाइट हो जाती है और लड़ते लड़ते उनके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर शियोंग का फ्रेंड वह पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें प्लेयर नंबर 67 दिखाया जाता है। वह अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया लाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी मॉम को यहाँ पर ला सके। यहाँ पर प्लेयर नंबर 67 का एक भाई भी होता है जिससे कि उसने प्रॉमिस किया होता है कि वह अपनी मदर को यहाँ पर ले आएगी, लेकिन उसके पास पैसों की कमी होती है, वह एजेंट को उतने पैसे नहीं दे सकती। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका भाई कई दिनों से लापता है तो वह अपने ब्रदर के घर में जाता है जहाँ तलाशी लेने पर उसे एक कार्ड नजर आता है और यह ठीक वैसा ही कार्ड होता है जैसा कि उसने शियोंग के पास देखा था,
दरअसल यह वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसके पास शियोंग गया था उसकी शिकायत करने के लिए। तो वह पुलिस ऑफिसर शियोंग के पास आता है ताकि वह कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, लेकिन उस कार्ड के बारे में शियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद शियोंग और वो सारे प्लेयर्स वह डिसाइड करते हैं कि वह वापस उस गेम को खेलेंगे क्योंकि उन सबको पैसों की बहुत जरूरत थी। यहाँ शियोंग का पीछा करते करते वह पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाता है और एक पिंक सूट वाले आदमी को मार कर वह पुलिस ऑफिसर भी इसमें शामिल हो जाता है। सबको एक आइलैंड पे लाया जाता है जहाँ एक बड़ा सा रूम होता है जहाँ इन सबको लेटा दिया जाता है। इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि अगला गेम कौन सा होगा और कितने लोगों की जान जाएगी। यहाँ पर प्लेयर नंबर 67 उनके बारे में जानना चाहती है तो वह बाथरूम में छिप जाती है और चुपके से वेंटिलेशन में जाती है ताकि वह देख सके कि वह अंदर क्या कर रहे हैं। तो वह सारे लोग अंदर कुछ बड़े बड़े बर्तन में बना रहे थे, जिसे देखने के बाद में प्लेयर नंबर 67 वापस आ जाती है और अपनी फ्रेंड को सारी बात बता देती है। तो शियोन उस लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि वह लोग क्या कर रहे थे। तो वह लड़की बताती है कि वह बड़े बड़े बर्तन में कुछ बना रहे थे। इसके बाद इन सबको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है जहाँ काफी बड़ी बड़ी शेप्स थी और इनका गेम यह होता है कि उन्हें कुछ मटेरियल दिया जाएगा, मतलब कि लिक्विड, और उस लिक्विड में से उन सबको वह शेप्स काट कर निकालनी थी और जो इंसान उस शेप को सही तरह से नहीं निकाल पाया उसे इस गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब कि उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद इन सबको एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें कि वह लिक्विड होता है जो कि उन्होंने बनाया था। और यहाँ पर शियोंग का फ्रेंड जिसका नंबर 118 था वह तो बड़ी आसानी से अपनी शेप को निकाल लेता है, लेकिन शियोंग यहाँ काफी घबरा जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं क्योंकि यदि उसने कुछ गलत किया तो उसे मार दिया जाएगा, उसकी जान ले ली जाएगी। लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद शियोंग भी उस शेप को बाहर निकाल लेता है और बाकी बचे लोग जो कि उस शेप को सही तरह से नहीं निकाल पाए उन्हें गन से शूट कर दिया जाता है। फिर इन सबको एक एक करके इनके रूम में लाया जाता है जहाँ इनका बेड लगा है। यहाँ पर 187 प्लेयर्स इनके साथ गए थे, लेकिन सिर्फ 108 प्लेयर्स ही बचे हैं, बाकी लोगों को इन्होंने मार डाला, मतलब कि बाकी लोग गेम हार गए। फिर इन्हें खाने का सामान दिया जाता है जिसमें एक एग और कोल्ड ड्रिंक होती है जो कि काफी कम है। अब इन्हें भूख लगी है तो खाने के लिए दो लोगों में फाइट हो जाती है, 101 और 271। लेकिन यहाँ पर 101 काफी ताकतवर होता है, वह 271 को इतना मारता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। और फिर हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है और उसका काम यह होता है कि जो लोग उस गेम को हार चुके हैं और उन्हें मारा जा चुका है, यह लोग मरे हुए लोगों के सारे ऑर्गन्स निकालकर उन्हें बेचने का काम करते हैं। और गाइस यहाँ हमें एक सच भी पता चलता है, जो इस सारे गेम का मेन लीडर होता है उसे ऑर्गन्स वाली बात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि यह पिंक सूट वाले पैसे कमाना चाहते हैं तो वह सारे मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर बेचा करते हैं ताकि उनसे और ज्यादा पैसे कमा सके। और उन सारे लोगों की डेड बॉडीज को गायब कर दिया जाता है और जो भी कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है उसे डिलीट कर दिया जाता है ताकि उस गेम के चलाने वाले मेन आदमी को इसका कुछ भी पता नहीं चल सके। और यहाँ पिंक सूट वाले उस डॉक्टर को सब बता देते हैं कि कौन सा गेम किस टाइम खेला जाएगा और कैसे उस गेम को जीता जाएगा, क्योंकि वह उस डॉक्टर को मारना नहीं चाहते। यदि उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनके ऑर्गन्स कौन निकालेगा। और यहाँ वह पिंक सूट वाले डॉक्टर को बताते हैं कि आज इन सबको खाना कम दिया जाएगा जिससे कि इनमें फाइट होगी खाने के लिए और ताकतवर आदमी कमजोर को मार डालेगा जैसा कि 101 ने किया था। और यहाँ पर डॉक्टर को अगले गेम के बारे में भी सब बता दिया जाता है। फिर हमें शियोंग दिखाया जाता है जिसे पता होता है कि 101 वाली टीम कुछ गलत करेगी, क्योंकि वह काफी ज्यादा पैनिक होती है तो वह उसे आकर समझा देते हैं कि ज्यादा पैनिक मत होना। इसके बाद वह डॉक्टर 101 वाली टीम में शामिल हो जाता है और 101 जो कि मेन लीडर होता है उसे बता देता है कि गेम में क्या होने वाला है और गेम को कैसे जीता जाएगा। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और 101 वह अपनी टीम के साथ मिलकर सामने वाली टीम को मारने लगते हैं। यहाँ 101 धीरे धीरे शियोंग की टीम को मार रहा था और जैसे ही वह शियोंग को मारने आता है तो उसका फ्रेंड उसे बचा लेता है। इसके बाद पिंक सूट वाले आकर उन्हें रोक लेते हैं और लाइट्स को ऑन कर दी जाती है और अब 108 से सिर्फ 80 लोग बचे थे, मतलब कि एक रात में 28 लोगों की जान जा चुकी है। अब इन्हें इकट्ठा करके अगले गेम के लिए ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 101 को पता होता है कि अगला गेम क्या है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे सब बता दिया था। तो वह अपने गेम में से उस लड़की को निकालना चाहता है जो कि उसकी टीम में शामिल है,
क्योंकि यहाँ पर वह सिर्फ मेल पार्टनर को ही रखना चाहता है। और यहाँ पर श्योंग की टीम में एक मेंबर कम पड़ रहा था, तो वह उस लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और इन लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। दरअसल यह गेम यह होता है कि इन्हें एक रस्सी दे दी जाएगी और दोनों टीम रस्सी के दूसरे छोर को पकड़ लेंगे और एक टीम दूसरी टीम को खींचेगी और जो टीम दूसरी टीम को नीचे गिरा देगी वह विनर होगी और जो आखिर में बच जाएगा वह उस गेम का विनर होगा और जो मारे जाएंगे उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेच दिया जाएगा। यहाँ पर उन्हें इकट्ठा करके ले जाया जा रहा था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने ये गेम काफी ज्यादा खेला है और वह उसे सारे रूल्स बता देता है कि कैसे इस गेम को जीता जाता है और यह टीम श्योंग की होती है। और यहाँ वह लोग टेक्निक का यूज करके उस गेम को जीत जाते हैं और सामने वाली टीम को नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद टाइमर दिखाया जाता है, वह खत्म होने पर लाइट्स बंद कर दी जाएगी और यहाँ पर वह लोग बोलते हैं कि तैयार रहना। गाइस, ये सिर्फ स्क्विड गेम का एक पार्ट था, अगला पार्ट बाकी है और अगला पार्ट जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मूवी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।